पहलगाम में हुए आतंकी हमले की जब खबर सामने आई तो किसी को इस बात का अंदाजा नहीं था कि इस बार आतंकियों के निशाने पर मासूम सैलानी होंगे। शुरुआती तौर पे तो कुछ लोगों के ही हताहत होने की बात सामने आई, लेकिन जल्द ही पूरी खबर सबके सामने थी। आतंकियों की कायराना करतूत कितनी बड़ी है, इसका अंदाजा सरकार को हो चुका था, लिहाजा वो फौरन एक्शन में आई। 22 अप्रैल दोपहर 3 बजे पहलगाम की वादियां अचानक गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठी। देश पर आतंकी हमला हुआ था। आप लोग कहां से आए हो? कहां से आए आप लोग? मेरे साथी का बच्चा है वो। एक इंसान है, उसने उसको गोली मार दी। You okay? You need a water, sir? उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सऊदी अरब के दौरे पर थे। उनका ये दौरा सऊदी अरब और भारत की बढ़ती दोस्ती के लिए अहम था। मेजबानों से मेल मुलाकात के बीच ये मोदी के पास केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का फोन आया। पीएम मोदी को गृह मंत्री ने देश में हुए इस हमले की जानकारी दी। मोदी इस अटैक की गंभीरता को समझ गए और उन्होंने खुद अमित शाह को फौरन पहलगाम रवाना होने के लिए कहा। रात करीब 8 बजे शाह श्रीनगर पहुंचे और सूबे के सीएम उमर अब्दुल्ला और एलजी मनोज सिन्हा के साथ हाई लेवल मीटिंग की। अगली सुबह अमित शाह ने पहलगाम का दौरा किया। उन्होंने हमले का शिकार लोगों और उनके घर वालों से मुलाकात की। जो जख्मी थे, शाह ने उन सभी का हालचाल जाना और इस अटैक में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। उधर अरब दौरे पर गए पीएम मोदी हमले के बाद से ही बेचैन थे। उनको पता था कि मासूम सैलानियों को आतंकियों ने धर्म पूछ कर मारा है, लिहाजा वो एक दिन पहले ही दौरा रद्द कर दिल्ली वापस आ गए। इस हमले के बाद से ही पीएम मोदी गुस्से से भरे हुए थे। पड़ोसी मुल्क को पहला कड़ा मैसेज देते हुए उन्होंने लौटने के दौरान पाकिस्तानी एयर स्पेस का इस्तेमाल नहीं किया, जबकि जाते वक्त उनका प्लेन वाया पाकिस्तान गया था। पीएम मोदी देश में पहला कदम रखते ही एक्शन मोड में आ गए। दिल्ली एयरपोर्ट पर ही उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर और विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री के साथ मीटिंग ली। आतंकियों की इस करतूत के बाद देश की जनता में आक्रोश था। हर नागरिक सरकार से मुंहतोड़ जवाब देने की उम्मीद लगाकर बैठा था। सभी की निगाहें सीसीएस की बैठक पर थी, जहां से कड़े फैसले लेने की उम्मीद थी। मोदी की अगुवाई में हुई सीसीएस की बैठक में भारत सरकार ने पाकिस्तान का हुक्का पानी बंद करने का फैसला किया। अटारी वाघा बॉर्डर चेक पोस्ट को बंद किया गया। पाकिस्तान से सिंधु जल समझौता भी खत्म कर दिया। पाकिस्तान हाई कमीशन से 5 सपोर्ट स्टाफ हटाए गए। भारत में पाकिस्तान उच्चायोग को बंद करने को कहा और पाकिस्तान से भारतीय उच्चायोग के कर्मचारी वापस बुला लिए गए। अगले दिन पीएम मोदी बिहार के मधुबनी में थे। वहां एक आम सभा में उन्होंने देश को भरोसा दिलाया कि आतंकियों को कल्पना से बड़ी सजा मिलेगी। मैं बहुत स्पष्ट शब्दों में कहना चाहता हूं, जिन्होंने ये हमला किया है, उन आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी।
बचा लो। की हत्या महंगी पड़ेगी। बौखला गए हैं, खलबली मच गई, बदहवासी छाई है। मोदी सरकार के सख्त रुख से पाकिस्तान घबराया हुआ है। उसे सर्जिकल स्ट्राइक का डर सता रहा है। पहले चोरी पर सीनाजोरी कर रहा पाकिस्तान अब खुद आतंकवाद से शिकार होने की दुहाई दे रहा है। करारा जवाब मिलेगा। अब आतंकियों की मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। करारा जवाब मिलेगा। आतंकी आकाओं की कमर तोड़ कर रहेगी। हमारे सहयोगी डिंपल के साथ मैं हूं सूरज सिंह और आगे देखिए हमारे सहयोगी हेमसागर की खास रिपोर्ट।